किसान वीरों, इस समय भी धान की फसलों में ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और बहुत सी जगहों पर हॉपर के अटैक से फसल भी काफी ज्यादा गिर गई है। और अगर इस समय खड़ी फसलों में हॉपर का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है और फसल कटाई में अभी 20 से 25 दिन लगेंगे, तो फिर हमें सिस्टमिक दवाओं के साथ कॉन्टैक्ट बेस्ड दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय तक पौधे पीले होकर फसल पक के तैयार हो गई है और फसल सूखने लगी है, क्योंकि फसलों का टाइम पूरा होने लगा है। और अगर फसल की कटाई 10 से 15 दिन में हो जाएगी और हॉपर का अटैक बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर इस कंडीशन पे बीपीएमसी का प्रयोग करना ही चाहिए। चाहे हम इसका प्रयोग स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं या रेत के साथ मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भी हॉपर के अटैक से हमारी फसलों में 5 से 6 क्विंटल की पैदावार में कमी देखी जा सकती है। और आज हमारे पास है सिजेंटा पिगासस, जो कि कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक बेसिस पे काम करता है और इसका प्रयोग हम पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफ्रान के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। मतलब अगर हॉपर बहुत ज्यादा आ गया है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये लगे हुए तेले को भी बहुत ही बड़े तरीके से साफ कर देता है और फिर 20 से 22 दिन तक तेला भी नहीं आता है। और हमारे बहुत से किसान वीरों के सवाल हैं कि पिगासस का इस्तेमाल हम धान की फसल में कब करें और क्या ये हॉपर पे काम करेगा। इसके अलावा भी आखिर पिगासस इतना डिमांड में क्यों रहता है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मगर उससे पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि पिगासस के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो सिजेंटा पिगासस ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम विद एक्सीलेंट कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड है और ये सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को सीधे संपर्क में आते ही क्विक नॉकडाउन एक्शन के कारण तुरंत ही खत्म कर देता है। और इसमें जो टेक्निकल आता है वो है डाइफेंथ्रियन 50%, और ये बहुत ही आसानी से घनी फसलों में वेपर एक्शन के कारण ये सभी तरह के रस चूसक कीटों का खाना पीना बंद कर देता है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पूरी तरह से रोक देता है, जिससे कीट आगे मल्टीप्लाई नहीं होते हैं और कीटों की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। तो इस तरीके से ये सिजेंटा पिगासस काम करता है। और इसके अलावा ये मित्र कीटों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसका प्रयोग सब्जियों में बहुत बड़े लेवल पे होता है। मतलब जहां पर और कोई भी दवा रस चूसक कीटों पे काम करना बंद कर देती है, तो वहां पर फिर ये सिजेंटा पिगासस ही काम करती है। और अगर व्हाइट फ्लाई या और भी बहुत सारे रस चूसक कीट इससे कंट्रोल नहीं होते, तो फिर वहां पर और कोई भी दवा इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं करती है। और किसान वीरों, इस समय मौसम हॉपर के अनुकूल हो गया है, तो फिर ये दवा अकेली भी तेले पर पूरी तरह से काम करेगी, मगर हमें इससे पाइमेट्रोजाइन या डिनोटिफ्रान के साथ कॉम्बिनेशन में ही डालना है। और सिजेंटा पिगासस ये धान की फसल के अलावा आप इसे कपास में, भिंडी में, मिर्च में, एफिड्स, जैसिड्स, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, डायमंड बैक मॉथ, माइट्स जैसे कीटों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो इसकी सही मात्रा रहेगी 25 ग्राम के इस पाउच को 15 लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये पाउच पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। और बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम के बारे में। तो इसके रिजल्ट 15 से 20 दिन तक रस चूसक कीटों को कंट्रोल करके रखता है। और बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इसके 25 ग्राम पैक की एमआरपी है 130 रुपए और ये आपको 100 रुपए तक का मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में हॉपर की रोकथाम के लिए सिजेंटा पिगासस के बारे में। धन्यवाद।